गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहले मैं अपने मोबाइल को लगा देती हूँ इस तरीके से, फिर आपसे बात करती हूँ। तो अभी आप लोगों ने देखा, मैंने दिखाया ये भिंडी। तो अभी मेरे हस्बैंड ये दोपहर में आए थे, तो ये सब्जियां सब लेके आए हैं और परवल लेके आए थे, ये भी मैंने दिखाया आपको। और ये है घिया, आप परवल इसको बोलते हैं हमारे तरफ तरोई। तो ये भी लेके आए हैं, कोहड़ा भी धरा है। और ये लाए हैं शिमला मिर्च, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये है शिमला मिर्च, तो इसको भी लाए हैं। तो मैं इन सबको फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि ये सब्जियां ना बाहर रखे रखे बरसात का मौसम है तो ख़राब हो जाता है। तो बस ये ले आए हैं। तो शिमला मिर्च, तो इसकी मैं बनाऊँगी सब्जी। तो इसके लिए मुझे मंगाना पड़ेगा मटर, और मटर इस समय मार्केट में आ नहीं रहा है। तो कौन सा मटर? फ्रोजन मटर वही यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। अभी ये दोपहर में आए थे तभी लेकर के आए थे, तो अभी वैसे ही सब्जियां सब रखी थी, तो हमने कहा चलो इसको मैं सब कायदे से रख देती हूँ, क्योंकि इधर से उधर सारी सब्जियां फैली हुई हैं अभी। और ये लाए हैं नींबू, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड नींबू और पानी पीते हैं, तो इसको लाए हैं। तो इसको भी मुझे फ्रिज में रखना है सब। और ये दिखाया आपको हमने आम, तो अभी ये आम भी लाए हैं। तो कहें खा ले जाओ, नहीं अब तो ख़त्म हो जाएगा। और हमारे बेटे बहुत कम खाते हैं, हम जब इसका जूस बना देते हैं तभी खाते हैं, ऐसे नहीं खाते। तो इसको तो मैं रख देती हूँ फ्रिज में, फ्रिज खोल करके सब्जियाँ ये रख दिया। और ये है परवल, तो इसको भी मैं भुजिया बनाऊंगी, ऐसे ही सूखी बनाऊंगी। और ये है भिंडी, तो इसको मुझे धोना है, तो बिना धोए तो मैं नहीं रखूंगी। और रख देती हूँ ये शिमला मिर्च। कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ? तो इसको ऐसे रख देती हूँ। और ये रह गया नींबू, मैं नींबू भी उठा के रख देती हूँ उसको। और ये देखिए मेरे हस्बैंड नींबू का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए इसी में छोड़ दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं ना, देखा। अब इसका ये क्या है ना, सब गंदा हो गया है। अभी मुझे फ्रिज की भी सफाई करनी है, किचन की भी करनी है। इसमें नींबू रखते रखते ये सब गंदा हो गया है। अभी मैं ऐसे टेम्परेरी अभी साफ़ कर देती हूँ। और इसमें लग रहा है सीला, तो इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ, साफ़ करती हूँ। ऐसे ही नींबू रख देती हूँ फ्रिज में। तो रख दिया हमने। और ये रहा परवल, तो अभी इसी परवल को मैं काटूंगी और बनाऊंगी इसकी भुजिया सब्जी। आलू नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू नहीं खाएंगे। मुझे कल चिल्ला रहे थे, मैंने बैगन बनाया था ना, आलू बैगन टमाटर की सब्जी। तो प्योर बैगन कैसे बनाऊँ, उसमें 2 ठो आलू तो मुझे डालना ही डालना है। मैंने डाल दिया, तो कह रहे थे आलू क्यों डाल दी। मैंने कहा प्योर बैगन की सब्ज़ी अच्छी लगती है क्या, या तो फिर कलौंजी बनाओ। और आजकल जानते हैं बैगन की कलौंजी बनाने लायक नहीं रहती, कीड़े रहते हैं उसमें। तो फिर हमने कहा ऐसा है, आप ऐसी सब्ज़ी लाओ जो हम आपको सिर्फ ऐसे ही खिला सके, आलू न डाल के खिला सके। तो फिर इन्होंने लाया, तरोई लाया, परवल लाया, भिंडी लाया, यही सब सब्ज़ी खरीद के ले आई। तो चलते हैं, पहले इस परवल को हम धो लेते हैं अच्छी तरीके से, धो लेंगे फिर इसको काटेंगे। पर अब इस समय आपसे मैं खाना बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी। मैं आज सच बताऊँ ना, मैं थोड़ा सा थक भी गई हूँ आज। क्या बताऊँ, अब एक बार बता चुकी हूँ, बार बार नहीं बताऊँगी अब। तो आज मैं यही बनाऊँगी, भुजिया परवल, इसकी भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा खाना नहीं बनाऊँगी।
और भूख भी नहीं है। और हो गई है शाम, टाइम हो रहे हैं 6, 6:15 होने वाले हैं। और मौसम थोड़ा सा पानी बरसा था, उसके बाद फिर जो है मतलब बदली घेला हुआ है। और अभी तो नहीं बरस रहा, लेकिन बदली घेरे हुए हैं। तो और मैंने अभी एक गाना अपलोड किया है, आप लोग देख चुके होंगे। तो मेरी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप गाना एक सावन का डालो डालो। मैंने कहा मुझे कोई उस तरह देहाती गाना तो आता नहीं है, तो चलो मैं एक फ़िल्मी गाना ही डाल देती हूँ। तो मैंने डाल दिया। आज मेरा थोड़ा गला भी कुछ भारी हो रखा था, लेकिन फिर भी डाल दिया। बैठे थे, मैंने कहा चलो गा देते हैं, डाल देते हैं। तो हमने डाल दिया। और अभी एक वीडियो मैंने बनाया है, सुबह का खीर बना रही थी। तो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, पर हाँ अपलोड कर दूँगी। 11 बजे के बाद नेट आ जाता है। अभी नेट इस समय पता नहीं 1-2 दिन से बहुत धीरे चल रहा है, इसलिए जल्दी वीडियो अपलोडिंग में लगा तो जल्दी से अपलोड नहीं होती है। तो फिर मैं मतलब डाल दूँगी, तो आप लोग देख लेना। तो चलिए इस परवल को मैं धो लेती हूँ, फिर इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तो क्योंकि अभी इसको काट लूँ भुजिया, और आज मेरा मूड नहीं है कि अब मैं इतने समय आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन हाँ, मैं बता दे रही हूँ कि आज मैं बनाऊँगी परवल की सब्ज़ी और थोड़ी-सी रोटी, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मुझे ज़्यादा खाना नहीं, इस समय मैं थोड़ा-सा डाइटिंग पर हूँ। और वेट मुझे अपना थोड़ा कम करना है, वेट ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा-सा करना है। मैंने अपना डाइट चार्ट भी बना के रखा है, तो थोड़ा-सा वेट कम करने में लगी हूँ। और मेरे पास जब टाइम होगा तभी मैं एक्सरसाइज करूँगी। मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं अभी बना खिला दूँगी तो मैं 9 बजे से एक्सरसाइज करूँगी। मैंने अपना डाइट चार्ट में 9 बजे रात का बनाया है। मैंने कहा कुछ तो एक्सरसाइज करूँगी, क्या करूँ, समय नहीं मिल पाता है यार। और इधर 11-12 बज जाते हैं, सुबह नींद नहीं खुल पाती है, करें क्या। और रात में यदि कायदे से नहीं सोएंगे तो सुबह जो है तड़सते रहेंगे, क्या मतलब है फिर, है ना? चलिए ठीक है, रखते हैं। और आप लोगों से मॉर्निंग में हम फिर मिलेंगे। और अभी मैंने चाय बनाया है, तो चाय मेरा मतलब मोबाइल चार्ज नहीं है, तो मैंने चार्जिंग में लगा रखा था। तो मैंने अभी शाम की चाय बना दी है, बच्चों को दे दिया है, मैं भी पी ली हूँ और अपने सास को भी उधर दे दिया है। तो ससुर जी मेरी चाय नहीं पीते, क्योंकि इस समय उनका शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए वो चाय नहीं पी रहे। चलिए ठीक है, परवल हम धो लेते हैं, फिर इसको मैं छौंक देती हूँ। पूरा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। तो ठीक है, रखते हैं। आप लोगों से मॉर्निंग में फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो बस अभी मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ और अभी झाड़ू पोछा किया। बर्तन तो धोने आती है, बस नहाया, पूजा किया, क्योंकि आज है प्रदोष व्रत। तो बस अभी मेरा बन गया है यहाँ पे सावा का चावल बन गया है। पता नहीं आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, ये देखिए सावा है। तो यहाँ पे सावा का चावल बन गया है। यहाँ पे मेरी ये दाल बन गई है और अब चढ़ी है मेरी चाय। यहाँ पे मेरी चढ़ी है चाय, तो मैं चाय में डाल देती हूँ अदरक और इलायची। अरे बात है, डाल दो, तुम जाओ, अंदर है घर पे।
यहाँ पर अभी मेरे घर बंदर आ गया था, क्योंकि हमारी तरफ बंदर बहुत आते हैं। और मेरी सास नहा चुकी थी, तो मेरे ससुर जी इधर ही से लिवा जा रहे थे उनको रूम में। तो ये किचन हमारा सामने ही पड़ता है, तो फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था। अच्छा नहीं लगा करता है, मैं खुला इसी तरह काम करती हूँ, क्योंकि खुले इस तरह रहती हूँ, दुपट्टा नहीं ओढ़े रहती, क्योंकि कमरे के अंदर इधर कोई रहता नहीं है, वो सब अपने रूम में रहते हैं। पर अभी नहा ली थी, उन्हें अंदर ले जा रहे थे। तो किचन हमारा बिल्कुल जस्ट के सामने ही पड़ता है, तो उन्हें जब व्हील चेयर से लिवा जाते हैं तो बिल्कुल जस्ट सामने मैं खड़ी होती हूँ। तो अगर दुपट्टा ना ओढ़े रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो बस मैं वही दुपट्टा ही ओढ़ ली थी। और नहीं तो फिर किचन में कोई नहीं रहता है, मैं बगैर दुपट्टे के काम करती हूँ, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इतनी गर्मी में दुपट्टा ओढ़ के काम करना सच में बहुत ही इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं बिल्कुल। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय जो है बन रही थी, और मैंने इसको थोड़ा उबल रही थी, तो मैं वही छन्ने से इसको हिला रही थी कि ताकि बाहर। तो बस यहाँ पर देखा, और मेरे समय सास मेरी नहा चुकी है, तो मेरे ससुर जो है ले करके जा रहे थे अंदर, तो फिर मैं ऐसे ही खड़ी थी, तो फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इलायची और अदरक जो है डाल दिया है, तो मेरी यहाँ पे चाय बन रही है। और आज है मेरा व्रत, तो मैं अभी भूनूंगी थोड़ी सी मूँगफली, और अभी आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। जैसा मैंने आपको दिखाया था, कल ये भिंडी लाए थे, तो मैंने रात में ही धो के रख दिया था। तो अभी मैं बनाऊंगी भिंडी। ये देखिए मैंने धो लिया था जी, पर इतनी नहीं बनाऊंगी, इतनी बहुत ज़्यादा है, आधी बनाऊंगी। तो इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज धूप ना बहुत तेज़ किया हुआ है, बहुत तेज़ घाम किया हुआ है, सुबह से ही मौसम बिल्कुल इसी तरह किया है, गर्मी वाला जो है, और धूप किया। और पता है इस तरह की धूप में ना उमस बढ़ जाती है, जो उमस बढ़ती है तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो बस हमारी यहाँ पे चाय खौल जाए, एक तरफ हम भूजेंगे थोड़ी सी मूँगफली, इस तरफ निकाल लेती हूँ कढ़ैया, चढ़ा देती हूँ। ये है मूँगफली, इतनी मैं पूरी भून दूँगी इकट्ठी। और ये पन्नी मैं फेंकती नहीं हूँ, पता है, ये पन्नी मैं सारा जो है इकट्ठा करती रहती हूँ और इसमें रख देती हूँ। ये रख दिया, क्योंकि पन्नी का इतना काम लगता है, इतना काम लगता है घर में। कभी भी कोई ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को ज़रूरत होती है, कभी कोई चीज़ लेना, पन्नी रखी हो, ये रखा है। और जितना मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, एक झोले में, बैग में डाले जाती हूँ, कुछ भी सामान आता है तो मैं उसमें डाल देती हूँ, और सब खत्म हो जाता है। मैं खोल देती हूँ मूँगफली। और आज है प्रदोष, तो प्रदोष में जो है नमक नहीं खाया जाता है, नमक नहीं खाते हैं, अपनी अपनी वो है, बहुत से लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो मैं भी नहीं खाती। मुझे पता है एक बार मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं नमक, मूँगफली भून रही थी, उसमें मैंने वो वाला नमक नहीं डाली थी, सेंधा नमक डाली थी, तो मैं सेंधा नमक डाल दी थी। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं नमक खा ली हूँ, तो क्या गलती हो गई क्या? तो कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जन जानबूझ के तो खाया नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब मत खाइएगा। फिर गलती हो गई थी, भूल गई थी। तो एक बार मिस्टेक भी हो गया था, मुझे याद ही नहीं था कि आज प्रदोष है, और मैं सुबह से मूँगफली सॉरी बिस्किट और चाय पी ली थी। फिर बाद में आया, मैं कहा अरे आज तो मेरा व्रत था, मिस्टेक हो गया था, पर भोले बाबा से यही है, मतलब जो जान बूझ करके गलती करे वो तो गलती कहलाती है, पर अनजाने में जो मिस्टेक हो जाए तो वो गलती नहीं कहलाती, उसको भगवान क्षमा करते हैं। तो फिर अब से मैंने जो है कैलेंडर यहाँ पे टांग लिया है, ताकि मुझे याद रहे। और कल मुझे याद नहीं था, कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रात में याद दिलाया, यार सीमा आज प्रदोष, कल प्रदोष है,
मैंने कहा हाँ यार अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। लेकिन देखती मैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ याद दिला दिया तो थोड़ा सा दिमाग तो चाह रहता है। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं, भून रही हूँ मूँगफली। और आज करना है मुझे अपने किचन की क्लीनिंग। टाइम चाहे जैसे भी हो आज मुझे निकालना है, चाहे दोपहर में करूँ चाहे रात में करूँ, पर करना है क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है। क्यों समय नहीं है आप लोग को बहुत बताई हूँ। थोड़ा सा जो है न्यूज़ मैंने दे दिया है कि मेरी मदर आने वाली है, किस तारीख को आने वाली ये नहीं बताऊँगी। तो उनके आने के पहले मैं सोच रही हूँ अपना किचन का साफ़ सफाई सब कर लूँ। और मुझे कल फिर, क्योंकि आज ही मेरे पास टाइम है, कल टाइम नहीं है क्योंकि कल मुझे जाना है मार्केट। और आज हमारे यहाँ बृहस्पति को इधर बंद रहती है, सारी दुकानें बंद ही रहती है। और शनिवार इतवार लॉकडाउन ही रहता है, आपको मालूम ही है हम लोगों की तरफ इधर रहता है। तो कल ही मेरे पास टाइम है, तो कल तो मुझे मार्केट जाना है, लेकिन आज ही मैं अपने किचन की जितना बन सकेगा उतना ही करूँगी क्योंकि मुझे थकान बहुत पड़ जाती है और भी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। तो अभी देखिए मैं अभी खाना बना रही हूँ और अपने सास ससुर को बनाऊँ खिलाऊँगी, वो खाएँगे, तब तक 12:30-1 बज ही जाएगा। वही मैं 1 बजे के बाद ही अपने किचन की क्लीनिंग कर पाऊँगी। फिर उधर मेरे हस्बैंड आ जाएँगे 1:30 बजे, उनको खाना देना होता है। तो क्या है जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं ना, तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम आधा-आधा करके मुझे बाँटना पड़ता है कि कब मुझे क्या करना है, ये चीज़ सोचना पड़ता है। तो चलिए ठीक है, इधर मैं अपनी मूँगफली भून लेती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे इधर मैं भून रही हूँ। और बिना घी के भून रही हूँ, मुझे घी वाली नहीं अच्छी लगती है, ऐसे सिंपल भून रही हूँ। और इधर मेरी चाय बन रही है। तो चलिए ठीक है, भून लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन के तैयार हो गई है, आप लोग भी पी लीजिए। और यहाँ पर ये मूंगफली है तो आप भी खा लीजिए। तो अभी चलते हैं, बस यही चाय पीते हैं। और मैंने अपने छोटे वाले बेटे को भी दे दिया है चाय, वो भी पी रहा है, मैं भी पी लूँ, उसके बाद मैं भिंडी काट लेती हूँ। और अभी बड़ा वाला बेटा सो रहा है क्योंकि रात में काफ़ी देर रात तक पढ़ाई करता रहता है। तो अभी मैंने उसके लिए दाल और सावा का चावल बना दिया है, जैसा कि आपने देखा। चाय भी बना दिया है, मूंगफली भी भून दी है, तो जैसा उसको लगेगा वैसे ही खाए पिएगा। धूप बहुत तेज़ है, आज बाहर निकलने लायक नहीं है। और कल मैं मार्केट जाने के लिए सोच रही थी ना, फिर नहीं गई। फिर मैं लेट गई, आराम करने लगी, तो फिर मैं सो गई हूँ, उठी हूँ लगभग 5 बजे। और फिर मैंने आप लोगों के लिए कल एक गाना भी अपलोड किया, गाया जो है आप लोगों को अपलोड कर दिया, आप लोग सुन भी चुके होंगे। मेरी एक फ्रेंड कह रही थी कि आप गाना सुनो, तो बस कल डाल दिया था मैंने। तो ठीक है, चलिए हम चाय पी लेते हैं और थोड़ा सा अपने मम्मी से भी बात कर लेते हैं। सुबह सुबह अगर मम्मी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हाल चाल मिल जाता है, वो अच्छी है ना, तो मुझको भी सुकून हो जाता है। हर बेटियों को ऐसा होता है ना, चाहे ससुराल में कितना भी सुख हो कितना भी हो, लेकिन जो एक माँ बाप का जो रिलेशन होता है ना, वो कुछ और ही होता है। तो मैं भी पहले ही सुबह उठते ही पहले उनका हाल चाल ले लेती हूँ। आप लोग को जैसे पता है कि मेरे फादर नहीं हैं, 1.5 साल हो गया वो ख़त्म हो गए। कभी कभी मुझे बहुत उनकी याद आती है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मानते थे मेरे पापा को। पर क्या करूँ, मैं हंसती रहती हूँ, चहकती रहती हूँ, तो भूल ही रहती हूँ। और अगर मैं याद करूँ ना, तो एक पल भी मैं अपने बाप के बगैर नहीं रह पाती जो है। मुझे कहीं न कहीं से अपने पापा के जो है, क्योंकि दिन भर में वो 2-3 बार सुबह उठते ही पहले मेरा हाल चाल लेते थे, मेरे को पूछते थे। और मैं भी हाल चाल पहले सुबह उठते ही पहले मम्मी पापा का हाल चाल ले लेती थी। पापा मेरे हार्ट के पेशेंट थे और ब्रेन हेमरेज भी उनको हो चुका था, लेकिन फिर भी स्वस्थ थे, शरीर से भी स्वस्थ थे। जैसे मैं हूँ ना मोटी तगड़ी, वैसे ही मेरे पापा भी थे। मैं अपने पापा को ही पढ़ी हूँ, तो बहुत अच्छे थे मेरे पापा। आई मिस यू पापा, लेकिन मेरे पापा जैसे तो कोई नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आपके पापा भी नहीं होंगे ऐसे, पर मेरे पापा ना, द ग्रेट माई फादर जो है, बहुत अच्छे थे मेरे पापा। कहता है ना इंसान संसार में सब कुछ मिल जाता है, पर माँ बाप यदि एक बार चले गए तो माँ बाप नहीं मिलते। मुझे कभी कभी अपने पापा की बहुत याद आती है, ऐसे लगता है भगवान ऐसा क्यों करते हो तुम।
किसी को इस तरह से ले जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। यही एक ऐसी चीज़ है जो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, रखते हैं, पहले मम्मी को फ़ोन लगा लेते हैं, मम्मी कैसी हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं भिंडी काट ली थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। फिर मैंने लहसुन मिर्चा और मेथी डाल के छौंक दिया था, नमक डाल दिया, फिर मैंने ढक दिया। तो बस इसके बाद मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे क्यों बना रही हूँ? जी हाँ, हमारे सास के भाई और भाभी आ गए थे, तो बस मैंने कहा चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना देते हैं। और भिंडी मेरी कैसे आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मॉर्निंग में मैं आप लोग को इतना दिखाई थी कि मैं भिंडी काट रही थी, भिंडी की सब्ज़ी। तो बस उसी समय हमारे घर में गेस्ट आ गए। गेस्ट कौन है? हमारी सास के भाई और भौजाई, तो वो लोग आ गए और बहुत अच्छे हैं वो लोग। तो बस मैंने फिर क्या फिर उसमें इसलिए आपको थोड़ा सा दिखा नहीं पाई, लेकिन भिंडी छौंकते वक्त नहीं दिखा पाई, थोड़ा सा दिखाया क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा खाना बढ़ा के बनाना था, क्योंकि दाल और हमारा आज कोदू का चावल बनाए थे और भिंडी बनाए थे। तो हमारे जो मम्मी ससुर हैं वो भिंडी नहीं खाते। फिर हमने क्या किया, आलू टमाटर रखा था, फिर मैंने आलू टमाटर की रसादार सब्ज़ी बनाई और कुकर में चढ़ा दिया, 3-4 सीटी में पक गई। फिर मैंने थोड़ा सा और आटा भी बढ़ाया, रोटी बनाया, तो बस उसी में व्यस्त हो गई थी। तो अभी मैंने उनको खाना दिया, खाना पीना सब लोग खा पी लिए हैं और वो अम्मा के कमरे में आराम कर रही हैं। और मैं जस्ट अभी किचन साफ़ करके कपड़ा चेंज कर ली हूँ, क्योंकि आज मैंने बताया था ना कि मेरा व्रत है, तो बस और इसलिए बस मैंने लिया है, क्या करूँ, गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज कर ली हूँ। थोड़ा सा मूंगफली मैंने आपको दिखाया था भूंजी की, तो अभी वो रखी है, तो ये काम रखा है, तो अभी जा रही हूँ कुछ खा लेने, क्योंकि भूख लग रही है ना। अभी उनके पास में जाके बैठूँगी भी, थोड़ा सा बोलूँ होती आऊँगी, तो अच्छा नहीं लगता ना कि मैं इधर रहूँ कोई घर में गेस्ट आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं कुछ खा लूँ फिर जाके उनके पास बैठती हूँ। इसीलिए फिर आप लोगों से फिर मैंने बात नहीं किया, ना आप लोगों को कुछ क्लिप कुछ भी शेयर किया फिर, क्योंकि मुझे उस समय जल्दी मची थी कि जल्दी से इनको लोग को सबको बना खिला दूँ मैं। तो बस अभी फुर्सत हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी कुछ खाती हूँ। मैंने कहा चलिए अभी आफ्टरनून में मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ, दोपहर का टाइम हो गया है और धूप तो बहुत है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे खिड़की से साफ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ धूप है। तो अभी मैं चेंज की चलती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ और अभी आप लोगों से मुझे टाइम नहीं मिलेगा बात करने का, मैं आप लोगों से अब इवनिंग में ही बात करूँगी। और आज मैं सोच रही थी कि अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी, पर देखिए जो सोचो वो होता नहीं है, गेस्ट आ ही जाते हैं घर में। तो आज तो अब क्या बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है मैं बाद में बताऊँगी, सरप्राइज़ है। तो और अब मैं देखती हूँ, अभी रात में मेरे पास रात है पूरी पड़ी है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आज रात में ही फिर क्लीनिंग करूँगी। करूँ क्या, मेरे पास टाइम नहीं रह गया है बिल्कुल। क्यों टाइम नहीं रह गया है ये सरप्राइज़ है, बताऊँगी ज़रूर। तो चलिए ठीक है, मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर वो हमारी मम्मियाँ सास लगती हैं उनके पास फिर बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, पता नहीं वो पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि अभी भूख लगी है, सुबह का सिर्फ 1 कप चाय पी हूँ मैं, बस अभी कुछ नहीं खाया है। ठीक है, तो रखते हैं। अब से अपना मोबाइल भी मैं चार्जिंग में लगा देती हूँ, क्योंकि चार्जिंग भी ख़त्म है इसका। फिर आप लोगों से इवनिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे बिल्डिंग करने वाला आया था। जी हाँ, मेरे लैट्रिन घर का दरवाज़ा काफ़ी दिन हो गया है, टूट गया था, तो बस मेरे हस्बैंड बुला ले आए थे मिस्त्री को और उसे खुलवा करके ये बिल्डिंग करवा रहे थे, हुक लगवा रहे थे, क्योंकि इसमें नया दरवाज़ा लगना है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा क्लिप निकाल ही लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए शाम का वक्त है, तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है इवनिंग की, और इधर साइड में मेरी मूंगफली भुन रही है। और मूंगफली की कहानी क्या है, मैंने सुबह मूंगफली भून के रख दिया था, मैंने नहीं देखा, पता नहीं कैसे उसमें पानी भर गया, तो पूरी मूंगफली फूल गई थी। तो बस मैं उसको फिर से जो है वो कर रही थी, भून रही थी, ताकि उसका जो भी पानी है सब सोख लेंगे। और ये पता नहीं क्या मेरे काट दिया है, यहाँ पर स्वेलिंग है। और आप लोग को मैं बताऊँ, सामने
शाम के समय अभी मेरे यहाँ कुछ मिस्त्री आए थे, क्योंकि हमारे लैट्रिन घर का दरवाज़ा प्लाई का था, ख़राब हो गया है, अंधेरा है, तो वही ख़राब हो गया था, तो बस उसी को बनाने आए हुए थे। मैं लाइट जला देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, अभी यहाँ का ये पूरा दरवाजे का ये पूरा वो मतलब उखाड़ दिए हैं, वो लकड़ी का था, ख़राब हो गया था, और उसकी सिटकनी भी नहीं बंद हो रही थी, आप लोग देख रहे होंगे। उसकी वजह से ये पूरी दीवार ये पूरी उधर गई है, पूरी पुट्टी ख़राब हो गई है। तो अभी ये निकाल कर के ले गए हैं, और ये देखिए, ये वो कभी वेल्डिंग करके गए हैं, तो बस अभी शाम के समय आएंगे तो इसमें नया दरवाज़ा लगेगा। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड इसमें किस चीज़ का लगवाते हैं, लोहे का लगवाते हैं कि फिर से प्लाई का लगवाते हैं, पर हमने कहा है लोहे का ही लगवाओ, प्लाई का ठीक नहीं होता, बार बार करना नहीं सही है। तो अभी देखिए क्या लगवाते हैं। तो बस अभी शाम के समय मैंने अपनी चाय चढ़ा दी, तो मैंने यहाँ पर अभी स्पेस कर दिया है, मैंने कहा ये खाली रहे, क्योंकि यहीं पर दरवाज़ा ले आएंगे तो अपना फिट करेंगे। तो चलिए लाइट बंद कर देते हैं, फालतू लाइट क्यों जलाना है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं इवनिंग के अभी चाय बना रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। और पता है ना, ये मूंगफली मैंने दोपहर में भून के रख दी थी, तो हमारे यहाँ मामा ससुर और ममिया सास आ गई थी, तो मैंने रख दिया। ये पता नहीं कहाँ से इसमें पानी भर गया, पूरा मूंगफली फूल गया है। तो बस मैं जस्ट इसको अभी इसी तरह इसको कलहा रही हूँ, ताकि अच्छे से इसका पानी सोख ले। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरी चाय बन रही है। तो चलते हैं, अभी हाथ पैर धोते हैं, पहले पूजा करते हैं, क्योंकि शाम हो गया है, दिया बत्ती कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे। ठीक है, मैंने कहा चलिए इवनिंग में आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेते हैं और दिखा भी देते हैं आपको। तो अभी दरवाज़ा ले करके आएगा वो, तो फिर लगाएगा। तो ये पता नहीं क्या काट लिया, अभी मैं सो रही थी, पता नहीं कुछ ना कुछ लगा है या क्या काटा है, तो समझ नहीं आता। देखिए बिंदी भी मेरी टेढ़ी हो रखी। तो चलिए ठीक है, मैं मूँगफली भूंज लेती हूँ, फिर देखते हैं। अभी आपसे फिर मिलती हूँ, दिखाती हूँ, जब नया दरवाज़ा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती, थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया, ज़्यादा नहीं। मेरे ससुर जी वहीं खड़े थे, तो मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ, तो मैंने खिड़की के अंदर से बनाया है, आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए ठीक है, पहले हम पूजा वूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इतनी समय बना रही हूँ ये तरोई की सब्ज़ी, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर ये देखिए तरोइया काट लिया है, बहुत से लोग इसको घिया बोलते हैं, मैं तो इसको तरोई, हमारे तरफ तरोई बोला था। और ये देखिए पता नहीं क्या कीड़ा काटा है, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया, कुछ समझ नहीं आता। तो बस मैं इसको सिंपल ही छौंकती हूँ। मैंने डाला है लहसुन और मिर्चा, बस और कुछ नहीं। तो थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी, बस। तो चलिए, और यहाँ पे ये देख रहे होंगे मेरा दूध पक के तैयार हो गया है। तो बस आज नाइट में यही बनेगा, तरोई की सब्ज़ी खा रही है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने तरोई छोंक दी है। सब डाल देती हूँ, और ज़्यादा खाना नहीं बनाऊँगी इस समय, बस ये तरोई की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि आज मेरा व्रत ही है, आपको जैसा पता ही है। और हस्बैंड भी मेरे देर से खाना खाए हैं, लगभग वही 2:30-3 बजे। तो उन्होंने भी कहा है कि मैं ज़्यादा मतलब खाना नहीं खाऊंगा, तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी। 1 मिनट में नमक निकाल लेती हूँ, फिर आपसे मैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। तो बस ये हमारा जो है तरोई छौंक गई है। तो अभी इसको मैं ढक देती हूँ पकने के लिए। तो ये देखा आप लोगों ने, मैंने तरोई छोंक दिया और उसमें मैंने नमक भी डाल दिया। तो बस वो मेरी पकने को तैयार है। और ये देखिए मेरी थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैंने अभी बड़े बेटे को दिया, तो मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ। तो बस इसको पी लेते हैं। और अभी बनानी है मुझे अपने साबूदाना की खीर, क्योंकि मेरा आज व्रत है। तो मैंने पूजा वूजा कर दिया है, तो मैं साबूदाने की खीर ही खाऊँगी। और बस फिर ये सब्ज़ी पक जाएगी, तो मैं बस थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी। तो
देखा आप लोगों ने, और तरोई की सब्ज़ी सच में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है शरीर पेट के लिए, कहते बहुत ही पाचक होती है। और मेरे यहाँ तरोई की सब्ज़ी बहुत पसंद है, सबको बंटू और सबको पसंद है, और इसकी कलौंजी भी बहुत अच्छी लगती है। किसी दिन हमारे घर जब, अभी तो खैर अभी तो आने लगी है ये, जब आने लगेगी पतली पतली आएगी तो मैं जब उसकी कलौंजी बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। और इसकी कलौंजी सच में बहुत अच्छी लगती है, तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि अपने आप में ही ये पानी छोड़ता है और इतना अच्छा पक जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैं जब भी बनाऊंगी ना अगर उसकी कलौंजी तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं और आप लोगों से अब विदा भी लेते हैं। तो ठीक है, रखते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी मैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।